हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक बार यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। अब हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सेल। इससे पहले हमने MS वर्ड का वीडियो कंप्लीट किया था सारा, जिसमें आपने स्टेप बाय स्टेप सीखा था। अब जो हम अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक एक्सेल को कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमने पेज को ओपन करके रखा है तो इसमें लिखा हुआ है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ MS एक्सेल का परिचय। उसके बाद जानेंगे वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट, कॉलम्स, रोज और फिर जानेंगे सेल्स। इसके बाद अब फिर अगला वीडियो बनाएंगे होम टैब के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ MS एक्सेल 2007। यहाँ पर लिखा हुआ है MS एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट पैकेज। तो MS एक्सेल हमारा एक स्प्रेडशीट पैकेज होता है और एक्सेल को हम स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। आगे है दिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच जो पार्ट ऑफ MS ऑफिस, जो MS ऑफिस का ही भाग है। इट्स एक्सटेंशन नेम इज .XLSX। इसका जो एक्सटेंशन नेम है वो है XLSX। देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जिस एक्सटेंशन नेम में X लगा रहता है वो कौन सा वर्जन का होता है। तो सबसे पहले जो हमारा MS ऑफिस था वो 1997, 2000, 2003। तो 2003 तक के जो हमारा MS ऑफिस हैं उसमें क्या होता है, हमारा X नहीं लगता है, केवल जो एक्सटेंशन रहता है जैसे एक्सेल का XLS ही रहेगा, उसमें X नहीं लगेगा। X जो लगा है वो कौन से वर्जन में लगा है, तो 2007 मतलब 2007 वाला जो वर्जन है हमारा MS ऑफिस का उसमें हमारा X लग गया है, चाहे वो 2007 का हो या फिर 2010 का हो या उससे ऊपर का कोई भी हमारा वर्जन हो। जैसे हम बात करें अगर हम MS वर्ड की तो उसका जो एक्सटेंशन है 2007 का तो .docx, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। आगे हमारा इन दिस वर्क रिलेटेड टू डेटा एंट्री एंड कैलकुलेशन। इन दिस वर्क रिलेटेड टू डेटा एंट्री मतलब कि इसमें जो हम कार्य करते हैं वो डेटा एंट्री और कैलकुलेशन से संबंधित कार्य करते हैं। आगे हमारा व्हाट इज वर्कबुक। वर्कबुक क्या है, तो MS एक्सेल फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक, मतलब कि MS एक्सेल की फ़ाइल को वर्कबुक कहा जाता है। ठीक है। ए वर्कबुक इज ए ग्रुप ऑफ वर्कशीट। तो इसका हिंदी होगा वर्कबुक वर्कशीट का एक ग्रुप है। इट मीन्स ए वर्कबुक कैन कंटेन मैनी वर्कशीट। इट मीन्स इसका अर्थ है कि एक वर्कबुक कैन कंटेन मैनी वर्कशीट, कई सारी वर्कशीट से बनी हुई होती है। 3 वर्कशीट आर फाउंड बाय डिफ़ॉल्ट इन ए वर्कबुक, मतलब कि 3 वर्कशीट होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट इन ए वर्कबुक, मतलब कि एक वर्कबुक में जो हमें शीट मिलती हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो 3 मिलती हैं। ठीक है, तो समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा व्हाट इज वर्कशीट। वर्कशीट क्या है, तो एक वर्कशीट इज ए टाइप ऑफ टेबल मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब ये हुआ कि एक वर्कशीट रो और कॉलम से बनी टेबल का एक प्रकार होता है। मतलब कि जो वर्कशीट बनी हुई होती है वो एक टेबल के प्रकार से बनी हुई होती है जिसमें रो और कॉलम होते हैं। अभी हम आपको इसका इंटरफेस भी दिखाएंगे, रो और कॉलम कैसे होता है। आगे है द वर्कशीट इज आल्सो नोन एज स्प्रेडशीट, मतलब कि वर्कशीट को स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, नॉन या जानते हैं, एज स्प्रेडशीट मतलब कि वर्कशीट को स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। आगे हमारा व्हाट इज कॉलम्स। कॉलम्स क्या है, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स रनिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द शीट इज कॉल्ड ए कॉलम।
शीट में ऊपर से नीचे की ओर चलने वाली सेल्स के समूह को ग्रुप या सेल्स के समूह को कॉलम कहते हैं। यह है ना, द ग्रुप ऑफ सेल्स, तो सेल्स के समूह को क्या कहते हैं? कॉलम। देखिए इज कॉल्ड कहा जाता है या कहते हैं ए कॉलम। देखिए दोबारा देखिए, द ग्रुप ऑफ सेल्स रनिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द शीट इज कॉल्ड ए कॉलम। तो शीट में ऊपर से नीचे की ओर चलने वाली सेल्स के समूह को कॉलम कहते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाई अल्फ़ाबेट, उन्हें अल्फ़ाबेट से या अल्फ़ाबेट द्वारा रिप्रेजेंटेड प्रस्तुत या दर्शाया जाता है। इन MS एक्सेल 2003 मतलब 2003 के जो MS एक्सेल है उसमें दे स्टार्ट फ्रॉम A to IB, मतलब कि वे जो स्टार्ट होते हैं कॉलम अल्फ़ाबेट द्वारा वो A से IB तक चलते हैं। एंड देयर टोटल नंबर्स, और उनकी टोटल संख्या 256 मतलब कि 256 होती है। इन MS एक्सेल 2007 का जो MS एक्सेल है उसमें दे मानी बे या स्टार्ट फ्रॉम A एंड रन टिल एक्सेप्ट D, मतलब कि वे जो स्टार्ट होते हैं वे A से लेकर के और एक्सेप्ट D तक चलते हैं। एंड देयर टोटल नंबर इज 16,384, एक कॉलम की संख्या होती है जो हमारा 2007 का एक्सेल है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आपको अभी इसके बाद दिखाएंगे। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। व्हाट इज रोज? रोज क्या है? द ग्रुप ऑफ सेल्स मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द शीट इज कॉल्ड रो। शीट में बाईं से दाईं ओर चलने वाले सेल्स के समूह को रो कहते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाई नंबर्स, इन्हें नंबर द्वारा रिप्रेजेंट मानी दर्शाया जाता है। देयर टोटल नंबर इज 65,536 इन MS एक्सेल 2003, मतलब कि जो हमारा MS एक्सेल 2003 है उसमें जो हमारी रो की संख्या होती है वो 65,536 होती है। एंड मानी और 10,48,576 इन एक्सेल 2007, मतलब कि जो 2007 का वर्जन है हमारा उस एक्सेल में जो रो की संख्या होती है वो होती है 10,48,576। चलिए आगे देखते हैं। आखिर है हमारा व्हाट इज सेल्स? सेल्स क्या है? तो व्हेन द रो एंड कॉलम कट ईच अदर, जब रो एंड कॉलम एक दूसरे को काटते हैं। स्मॉल बॉक्सेस क्रिएट्स, छोटे छोटे बॉक्स बनते हैं। विच आर कॉल्ड सेल्स, जिन्हें सेल्स कहा जाता है। ईच सेल हैज इट्स ओन आइडेंटिटी विच इज कॉल्ड सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस। प्रत्येक सेल अपना पहचान रखता है। विच जो इजमानी है, कॉल्ड मानी जाना जाता है या कहा जाता है सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस, मतलब कि जो सेल होता है उसका जो कोई अपना पहचान यानी कि अपना नाम होता है उसे सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं एक्सेल में और आपको इसका डायरेक्ट दिखाते हैं इसका व्यू कैसा होता है। देखिए ये हमने एक्सेल को ओपन किया तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ और आपके सामने इसको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए एक्सेल को ओपन करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से दबाएंगे Window+R, तो विंडो को अपने कीबोर्ड से होल्ड करके रखेंगे और R को प्रेस करके छोड़ देंगे। यहाँ पे एक रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पर पहले से एक्सेल लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं मिलता है यहाँ पर तो आप एक्सेल इस तरह से लिख करके, देखिए मेरा कीबोर्ड थोड़ा ख़राब चल रहा है, इस तरह से लिख के एंटर कर देंगे अपने कीबोर्ड से या फिर माउस की मदद से ओके पर क्लिक कर देंगे और हमारा एक्सेल ओपन हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट पैकेज है, तो ठीक है स्प्रेडशीट ही पैकेज है हमारा, इसे स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। आगे हमने बताया था आपको वर्कबुक क्या होता है। देखिए ये जब यहाँ पर लिख करके आ रहा है बुक 1,
तो बुक 1 में एक वर्कबुक में हमारा जो शीट रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 3 रहता है, ये हमने आपको वर्कशीट में बताया था। अब वर्कबुक में और वर्कशीट में फ़र्क क्या है? अभी यहाँ पर बुक 1 लिख करके आ रहा है, अगर मैं कंट्रोल एन को प्रेस करूँगा तो देखिए मेरा बुक 2 आ गया। देखिए वो बुक 1 था और अब मेरा बुक 2 है, तो इसे ही हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं। तो बुक 1 में भी 3 शीट बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था, और भी हम शीट ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो बुक 1 का काम अलग हुआ, बुक 2 का काम अलग हुआ। जैसे कि अगर हम कहें कि एक हमारे पास नोटबुक है, कोई कॉपी या किताब वगैरह है, तो एक किताब मान लीजिए या एक नोटबुक मान लीजिए, वो हमारा वर्कबुक के समान हुआ, और उस बुक में या फिर नोटबुक में कितने पेज हैं वो हमारा वर्कशीट का काम हुआ। ठीक है, तो यही फ़र्क है हमारा बुक में और वर्कशीट में। तो अब देखते हैं वर्कशीट क्या है। तो ये शीट 1 जब आपकी फुल हो जाए या आप काम कर लें ज़रूरत के हिसाब से अपना, आपको लगे मुझे अब शीट चेंज करनी है तो शीट 2 पर कर सकते हैं क्लिक, शीट 3 पर, और यहाँ पर क्लिक करके देखिए मेरा माउस थोड़ा परेशान कर रहा है, कभी कभी रुक जाता है, शायद इसका सेल डाउन हो रहा है, और इस पर क्लिक करके हम शीट को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये था हमारा वर्कशीट, और उसमें लिखा था वर्कशीट एक प्रकार की टेबल होती है जो रो और कॉलम से बनी होती है। देखिए ये हमारा सारा टेबल ही तो कहलाता है जो रो और कॉलम से बना हुआ होता है। आगे था कॉलम क्या होता है, तो देखिए ABCD जिसमें लिखा हुआ था ये अल्फ़ाबेट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ABCDEFG। तो ये हमारे सारे क्या हैं, ये कॉलम ही तो हैं। उसमें लिखा था कि इसकी जो संख्या होती है वो 16,384 होती है, और A से शुरू होकर XFD तक चलता है। तो देखिए मुझको इधर लास्ट में देखने के लिए अपने कीबोर्ड से दबाना होगा कंट्रोल का बटन, और अपने कीबोर्ड से राइट एरो प्रेस करेंगे, और देखिए XFD पर ये ले आएगा। देखिए इतना ज़्यादा होता है ये, अगर इसको आप कैलकुलेशन करोगे 1 2 3 4 में, तो यहाँ पर 16,384 आकर के रुकेगा। अगर हम इसको यहाँ से इस तरह से बैक करें तो देखिए बड़ा समय लग जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं, अभी ये यहाँ से हमारा जो स्क्रॉल बार है वो हिला तक नहीं है। देखिए तो 16,384 काफ़ी संख्या होती है। तो डायरेक्ट हमें ए पर पहुँचने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जो हमारा एरो की है लेफ़्ट वाला उसको दबा के छोड़ देंगे, और देखिए हम ए पर आ जाएंगे। तो ये हमारा होता है कॉलम। इसके बाद हमने लिखाया था आपको रो कौन सा होता है, जैसा कि रो में हमने बताया था कि इसे नंबर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 है ना, ये वाली संख्या। तो ये हमारी रो कहलाती है। क्या कहलाती हैं? रो। अगर हम इसको माउस से स्क्रॉल करें अपने स्क्रॉल बटन से, तो आप देख पा रहे हैं अभी ये 500 भी नहीं आया है। अभी 300 की सीरीज चल रही थी, अब 400 की हो गई है, 500 की। तो तब जाके ये 1000 बनेगा, फिर 10,000 बनेगा, कहीं जाके फिर 1 लाख बनेगा, और टोटल कितनी रो होती हैं? 10,48,576। देखिए मैं लिख के दिखाऊँगा आपको, 10,48,576 इतनी इनकी संख्या होती है। तो भाई काफ़ी समय चाहिए होगा हमें। तो हमें डायरेक्ट पहुंचने के लिए कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और अपने कीबोर्ड से साथ ही साथ डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे, और देखिए 10,48,576 हमारा कर्सर डायरेक्ट ही नीचे आ चुका है। देखिए अब हम स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन ये स्क्रॉल अब नहीं होगा नीचे को। ठीक है, अब डायरेक्टली ऊपर पहुंचने के लिए अपने कीबोर्ड से फिर कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और अप एरो प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं। ठीक है, आगे था हमारा शेल क्या होता है? तो उसमें लिखा हुआ था व्हेन द रो एंड कॉलम कट ईच अदर। जब रो और कॉलम एक दूसरे को कट करते हैं तो छोटे छोटे बॉक्स बनते हैं जिन्हें सेल के नाम से जाना जाता है। देखिए ये कॉलम की रेखाएं आई भाई, ये वाली, इधर मेरी रो की रेखाएं चली, तो इसने कट कर दिया ना एक दूसरे को। अब ये छोटे छोटे बॉक्स ही तो हैं हमारे। उसने लिखा था कि इसकी एक अपनी पहचान होती है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा रहा है ना F9, नेम बॉक्स आ रहा है ना F9, तो इसका कोई ना कोई नेम है D5, G10। अच्छा G10 क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरा जो कर्सर रखा है वो G वाले कॉलम में और इधर रो नंबर 10 में, इसलिए यहाँ G10 आ रहा है। तो
तो इसकी एक आइडेंटिटी हुई या नहीं हुई? तो जब आइडेंटिटी हुई उसी में यही लिखा हुआ था, तो इसी को तो हम सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन। अब जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे होम टैब के साथ और बारी बारी से आपको सारे कंप्लीट ऑप्शन कराएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।